आप किससे चिंतित होते हैं? आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं? क्या कोई बेहतर मार्ग है जिससे हम अपने प्राण की तसल्ली पाएं? जब मेरे अंदर चिंता बहुत बढ़ जाती है तो तेरी सलाह मुझे आनंद देती है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? चिंतन में आपका स्वागत है। मैं हूं अबिगेल शाफ्टर और सच में ये बहुत ही आनंद की बात है कि हर हफ्ते मैं आपके साथ मुलाकात करती हूं। मेरे कुछ अपने ही संघर्ष रहे हैं, जैसे हम इस नई वास्तविकता में एडजस्ट हो रहे हैं। कई बार ये थोड़ा भावुक करने वाला होता है कि काश मैं ये कह सकती कि मैं जिंदगी में आज़ाद हूँ, पर ऐसा नहीं। ऐसे भी दिन रहे हैं जहाँ मैंने संघर्ष किया कि मैं अपने आसपास की दुनिया को समझ पाऊँ और इन सब के बावजूद आगे बढ़ती चली जाऊँ। कई बार जब मैं चिंतित या परेशान होती हूँ, मुझे चॉकलेट खाने से बहुत तसल्ली मिलती है। चॉकलेट मुझे तसल्ली देने वाला भोजन है। दुख की बात यह है कि ये तसल्ली तो ज़्यादा समय तक नहीं रुकती। चॉकलेट खाने के थोड़े समय के बाद मुझे बहुत दुख लगता है। और कुछ लोग तो शराब में तसल्ली ढूंढते हैं और कुछ लोग गलत संबंधों में तसल्ली ढूंढते हैं। कुछ लोग तो ऐसी आदतों में घिरे हैं जैसे कि जुआ, सिगरेट पीना या अश्लीलता में। सब यही आशा ढूंढते हैं कि बस मुझे इससे कोई तसल्ली मिल जाए। बस यही आशा करते हैं कि अंदरूनी दर्द दूर हो। हम सब अपने जीवन में तसल्ली और सलाह को ढूंढते हैं और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दुख की बात है कि ये सारे जो उपाय हैं कुछ समय के लिए हैं। ये तसल्ली नहीं देते, ये आपको खाली और दोषी महसूस कराते हैं। क्या हमारे प्राण के लिए तसल्ली ढूंढने का बेहतर तरीका है? परमेश्वर के द्वारा तसल्ली पाने से बढ़कर और क्या हो सकता है? इससे बड़ी सलाह की हम लोग और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे तब वो रोया करते थे। जब भूख लगती तब रोते, जब कुछ बदलना पड़े तब रोते थे, अगर ध्यान नहीं दिया तो रोते थे। आप जो माता पिता हैं, मैं क्या बोल रही हूँ आप अच्छे से जानते हैं। ईथन जो मेरा छोटा बेटा है, जब तक मैं उसे उठा नहीं लेती थी वो बस ऐसे ही रोता रहता था। जब मैं उसे अपनी गोदी में उठा लेती थी तब उसे तसल्ली मिलती थी। पहले मैं उसे गोदी में उठा लेती थी, फिर मैं उसकी ज़रूरत पूरी करती थी। मैं उसके साथ हूँ ये जानकर उसे तसल्ली मिलती थी। जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तब मेरे मन में बस यही तस्वीर आती है। भजन 94:19 कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। जरा कल्पना कीजिए कि परमेश्वर आपको और मुझे अपनी बाहों में उठाना चाहता है। वो हमारे दर्द को दूर करके बने रहने वाली तसल्ली देना चाहता है। सोचिए, ऐसे महान परमेश्वर को हमें जानने का मौका मिला है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। फिर भी वो ऐसा परमेश्वर है जो इतना व्यक्तिगत है। वो आपकी और आपकी व्यक्तिगत समस्याओं की परवाह करता है। उसका वचन कहता है कि उसने हमें हमारी माँ की कोख में रचा है। वो हमें हमारे नाम से जानता है, अनंत काल का प्रेम करता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके और मेरे साथ संबंध में रहना चाहता है। आज इस बात के बारे में सोचिए, यही परमेश्वर आपको और मुझे तसल्ली और सलाह देना चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस से लड़ रहे हैं। ये समय तो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा है। रातों रात हमारी जिंदगी बदल गई और कुछ लोगों के तो प्रियजन उनसे दूर हो गए। हम में से कुछ लोगों की नौकरियां चली गईं और कुछ लोगों के लिए परिवार का प्रबंध करने के लिए कोई जरिया नहीं रहा। कुछ लोगों को संबंधों की बहुत समस्या हुई है और ये सब कुछ सच में बहुत ही तनाव भरा होता है और इससे चिंता और डर आ जाता है और बहुत से लोग तनाव में आ जाते हैं और बहुत से लोग इसके कारण आत्महत्या करते हैं। मेरे परिवार में ही पिछले हफ्ते किसी ने आत्महत्या कर ली। लोग आशाहीन और असहाय महसूस करते हैं। जिंदगी आसान नहीं है। तो कैसे आप और मैं सलाह और तसल्ली को पा सकते हैं? इस सब के बीच में मैं महसूस कर रही हूँ कि परमेश्वर वचन से एक लाइफलाइन दे रहे हैं कि उसमें शरण और सुरक्षा पा सकें। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं
तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है कि हमें तसल्ली दे, शाश्वती दे। क्या आप आगे बढ़कर प्रभु से कहेंगे कि वो आनंद से भर दे? तो इस समय परमेश्वर का आनंद ही आपका बल बन जाए। वो योग्य से बढ़कर है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के परे देखेंगे, समस्याओं के परे देखेंगे, चिंता और डर के परे देखेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। देखिए, आपकी चिंता के समय में परमेश्वर की दी हुई सलाह की ओर देखिए। परमेश्वर न्योता दे रहा है कि हम सब उसके पास आ जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस बात से चिंतित हैं। हम सबके अलग अलग संघर्ष हैं। आप जहाँ हैं, प्रभु आपको देखता है, वो जानता है कि आप किससे संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप उसके पास आएंगे? जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं बढ़ जाती हैं, तब तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आज आप किस बात से चिंतित हैं? कई बार हम लोग अपने खुद के शत्रु बन जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं। यदि ऐसा ना हो तो ऐसे विचार बहुत से हमारे मन में आ जाते हैं। हमारी खुद की बातें बहुत नकारात्मक होती हैं और हम खुद पर बहुत दया करते हैं। हमारे पास स्क्रिप्ट है। जिंदगी की ऐसी परिस्थिति है जिसने हमें रोक कर रखा है। ऐसी परिस्थितियों में आप किससे चिंतित होते हैं? आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं? मैं कैसे आज़ाद हो सकती हूँ? मेरे दोस्तों, आपकी इस बड़ी चिंताओं में क्या आप प्रभु के पास आएंगे? इस परीक्षा के समय वही चाहता है कि आपको उस पार आते हुए देखे। वो इस योग्य है कि आपको हर एक परिस्थिति में से बाहर निकाले और वो इस योग्य है कि आपकी ज़रूरत पूरी करे। जब मेरे मन में चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं, तो आइए आज हम उसकी सलाह को ढूंढें। आइए प्रार्थना करें। यीशु, मैं तेरे पास आती हूँ। उस समय के लिए मुझे क्षमा करना जब मैंने दूसरी जगहों में तसल्ली ढूंढी। एक और बार मैं तुझे अपना हृदय सौंपती हूँ। मुझे अपनी तसल्ली, शांति और आनंद से भर दे, अब और सदा के लिए। आमीन। दोस्तों, अगले हफ्ते मेरे साथ फिर से जुड़ें। आइए परमेश्वर के वचन को देखते चले जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। और इस समय में पिता परमेश्वर की आशीष और पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर आए और बनी रहे, अब और हमेशा के लिए। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए नए अपडेट्स के लिए। प्रभु आशीष दे।